महाराष्ट्र में सीएम शिंदे डिप्टी सीएम फडणवीस को लेकर ये बड़ी जानकारी है, वो जीते हैं और कोपरी 5 चाखड़ी से सीएम शिंदे की जीत हुई है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीत चुके हैं और बारामती से अजीत पवार भी जीते हैं। तो देखिए 3 बड़े चेहरे, तीनों की जीत की खबर आ चुकी है और इस तरह से जो रुझान अभी तक दिख रहे हैं वो अब नतीजों में भी तब्दील होने लगे हैं। कोपरी 5 पाखड़ी से सीएम शिंदे जीते हैं। तो महाराष्ट्र में तो इस बार ऐसा हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। पहली बार बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए ने कई मायनों में इतिहास रचा है और पहली बार बीजेपी ने अपने पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। पहली बार ही एनडीए ने विपक्षी गठबंधन को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। विपक्ष के चक्रव्यूह को एनडीए ने तोड़ा, एनडीए को कहीं का ना छोड़ा। महाराष्ट्र में एनडीए की डबल सेंचुरी, बीजेपी की हर हसरत हुई थी। महाराष्ट्र में बना नया इतिहास, एनडीए का आंकड़ा 200 के पार। 80% सीटों पर एनडीए का कब्जा। एनडीए की आंधी में विपक्ष उड़ चला। क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थंपिंग मेजोरिटी मिलेगी और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने इतिहास को पलट कर रख दिया। इस विधानसभा के चुनाव में एनडीए ने विपक्ष को चुनावी मैदान में धोकर रख दिया और कई मायनों में इतिहास बना दिया। ऐसा पहली बार हुआ है जब महाराष्ट्र में किसी गठबंधन ने 200 का आंकड़ा पार किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब रुझानों में एनडीए की स्ट्राइक रेट 80% तक पहुंच गई और ऐसा भी पहली बार हुआ है जब रुझानों में अकेले बीजेपी की सीटें अपने प्रतिद्वंदी महाविकास अघाड़ी की कुल सीटों से आगे निकल गई। यकीन तो बीजेपी को भी नहीं हुआ होगा कि इस बार महाराष्ट्र की जनता उसकी झोली इतने वोटों से भर देगी कि अपने आप में एक नया इतिहास बन जाएगा। ऐसा लगता है कि जनता ने इस बार महायुति सरकार के काम को इनाम दिया। शायद इसीलिए बीजेपी इस जीत को पीएम मोदी की गारंटी के तौर पर देखती है। और महाराष्ट्र की राजनीति ने एक और चीज पर पटाक्षेप कर दिया है। वो क्या था? हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, विचार परिवार। और महाराष्ट्र का चुनाव जो था वो इस बात की जंग थी कि विचार की विरासत को जन समर्थन मिलेगा या परिवार की विरासत को। और साफ साफ तरीके से महाराष्ट्र की जनता ने विचार की विरासत के पक्ष में आशीर्वाद दिया है और जो लोग परिवार की विरासत को विचार से बड़ी मानते थे उनको खारिज किया। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये चुनाव बीजेपी के लिए खुशियां लाया है, किस तरह महाराष्ट्र के अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें जीतती नजर आई है बीजेपी। साल 2004 के चुनाव में बीजेपी 54 सीटों पर जीती थी। इस तरह साल 2009 के चुनाव में बीजेपी को महज 46 सीट मिली थी। 2014 में बीजेपी 260 सीट पर कैंडिडेट उतारती नजर आई थी, लेकिन 122 सीटें ही जीत पाई थी। साल 2019 के चुनाव में शिवसेना के साथ गठबंधन हुआ। बीजेपी 150 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी थी, लेकिन 105 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी ने इस बार 149 सीटों पर चुनाव लड़ा। रुझान बताते हैं कि इस बार का आंकड़ा 120 के पार जीत का जा सकता है। 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए,
तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। और जाहिर है कि महाराष्ट्र में अब तक ये नहीं हुआ था। जो अब तक नहीं हुआ था वो इस बार होता दिख रहा है। ये बीजेपी की सुनामी का ही नतीजा है कि महायुति में शामिल शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी शानदार प्रदर्शन कर रही है। अब तक जो महाराष्ट्र में असली नकली का खेल चल रहा था, अब लग रहा है कि चुनाव ने फैसला कर दिया कि कौन असली है और कौन नकली। टीम न्यूज़ नेशन। सबसे पहले विकास चंद्रा का रुख करते हैं, बीजेपी दफ्तर पर है। विकास, अब क्या तस्वीर और ज्यादा उत्साहित होती हुई दिख रही है कार्यकर्ताओं की बीजेपी दफ्तर पर? ये देखिए, अब बीजेपी कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, यानी उनका संबोधित भी करेंगे। अब तैयारी यहाँ पर चल रही है, तो धीरे धीरे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। वैसे यहाँ सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं सुबह 6:30 बजे से ही यहाँ पर हूँ। हालांकि झारखंड को लेकर थोड़ी सी मायूसी है, तो वो मायूसी सिर्फ नेताओं में दिख रही है, जो लोग चुनावी मैनेजमेंट में लगे थे उनमें दिख रही है। लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो महाराष्ट्र को लेकर के काफी उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और जो जानकारी अभी मिली है कि 2 घंटे बाद से यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ ढोल नगाड़े बजने शुरू हो जाएंगे, तई फूल और आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता यहाँ आने लगे हैं। तो बीजेपी शुरू से वैसे दावा कर रही थी, हालांकि दोनों राज्यों को लेकर दावा कर रही थी कि दोनों जगह सरकार बनेगी, लेकिन महाराष्ट्र को लेकर के इस समय पार्टी में काफी उत्साह है। और जितने यहाँ पार्टी के महासचिव हैं सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई जा रही है। तो कह सकते हैं कि यहाँ उत्साह का माहौल है। जी